नमस्कार, साई वाणी में आप सबका स्वागत। भाई और बहनों, आज मैं आप सबसे साईं बाबा का आशीर्वाद, श्रद्धा और सबूरी और सबका मालिक एक, इस विषय के बारे में साई वाणी को प्रारंभ करते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि मैं बाबा के विचार आप सब तक पहुंचाने का छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। साईं बाबा अपने जीवन में जो भी उनका समय था शिरडी का, वो आप सब में एक संत के माध्यम से आकर उन्होंने जो संदेशा दिया है वो मानवता का संदेश है, ध्यान का संदेश है, अपने कार्य का संदेश है और श्रद्धा का संदेश है। मैं आज उनके बहुत बड़े विचार के ऊपर बोलने वाला हूं। श्रद्धा एक ऐसी शक्ति है भाई और बहनों, अगर वो अपने में है तो हमें कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फूल में सुगंध होता है, चंदन के पेड़ में सुंदरता होती है, सुगंध होता है, लेकिन उसके अंदर होता है। हरिण के बारे में कहा जाता है कि कस्तूरी मूर्ख जब उनके खुद के हरिण के अंदर होता है और वो पूरे जीवन भर बाहर ढूंढता है। उसी प्रकार अपने जीवन में बहुत सारे लोग समस्याओं को नहीं समझ पाते हैं कि आखिरी में समस्या क्या है, समाधान क्या है, सुख क्या है, शांति क्या है। ध्यान धारणा के माध्यम से तो साईं वाणी का प्रारंभ हुआ है और अंतिम सत्य मैं आपको कहने चाहता हूं, श्रद्धा रखोगे तो साधना करोगे और अभ्यास करोगे तो पहुंच जाओगे। बोलना बहुत महत्वपूर्ण है। सभी प्राणियों में सिर्फ मानव एक ऐसा प्राणी है जो बोल सकता है, अपनी वाणी है, बट ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपना खोए। कबीर का दोहा जो बोलते हैं तो वाणी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे विचार, बहुत सारी समस्याएं सिर्फ वाणी की तरफ से बोलने के कारण होती है। इतनी विश्व में समस्याएं आज अगर है तो बोलने के कारण है। थोड़ा सा मौन में जाओ, थोड़ा सा ध्यान में जाओ और फिर सोच के बोलोगे तो समस्या नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितनी भी समस्या आज दुनिया में पैदा हो रही है, 80-90% समस्याएं सिर्फ बोलने के कारण है, गलत बोलने के कारण है। मुंबई और दिल्ली की हाईकोर्ट की वकालत करते करते मैं बहुत सारी समस्याओं को जान पाया। छोटे छोटे झगड़े होते हैं और लोग आपस को एक दूसरे को मारने तक दौड़ते हैं, एक दूसरे के खून कर देते हैं। क्यों करते हैं खून? कौन कहता है कि उसने मुझे गलत बोला? शब्द ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और को शीतल करे, औरन को शीतल करे, आपको हुई शीतल होए। प्यार से बोलोगे प्यार मिलेगा, भाई बोलोगे भाई जैसा भाईचारा मिलेगा, गलत बोलोगे तो गलत बोलने वाला मिलेगा। इसलिए मैं छोटी सी कहानी से आपको ये बताना चाहता हूं। ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, आप सबके जीवन में बदलाव लाने वाली कहानी है। कौन सी कहानी मैं कहना चाहता हूं, आप शांति से सुनिएगा उसको। ये कहानी संदेशा है आप सबके लिए। साईं बाबा अपने जीवन में संदेश देते हैं कहानियों के माध्यम से। अपने अपने जीवन में बाबा का जो बदलाव है, जो कार्य है, जो आशीर्वाद है, वो किसी मानवता के रूप से मिलने का एक संदेश होता है। और ये कहानी मैं बताने से पहले आपको एक कहानी कहता हूं कि संदेशा बाबा के माध्यम से मैं छोटा सा प्रयास साईं वाणी के माध्यम से करने जा रहा हूं। 12 जनवरी 2021 में मेरे जीवन में कुछ बदलाव आया और वो बदलाव मेरे जीवन में क्रांति करके गया। वो क्रांति मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण क्रांति ले और मेरे लिए वो एक जीवन का दिशा देने वाला दिन रहा। 12 जनवरी 2021 को मुझे एनलाइटमेंट की तरह से कुछ भावनाएं अंदर से आई और मैं मौन रह के कुछ 4 दिन मौन रहने के बाद मेरे मन में एक जो विचार आया वो सबके सामने रखने के लिए मैं आपको आज बहुत शुक्रगुजार हूं बाबा का कि उन्होंने मुझे, साईं बाबा ने मुझे शक्ति दी आप सबके साथ बात करने की। आप सबको जो मैं बोलता हूं ना, मैं अंदर से जो विचार मेरे मन में आने का जो प्रयास है, मैं आप सबको बांटना चाहता हूं। अगर मुझे मिला है तो मेरा देना फर्ज है भाई और बहनों।
ये क्यों मैं कहने चाह रहा हूं आपको? बोलने की कला अगर होती है तो बोलने से क्या समस्याएं खड़ी होती है। ये छोटी सी कहानी में एक गांव में एक बहुत शातिर इंसान था और वो अलग अलग कहानियां बता के लोगों को जीवन में कुछ कहना चाहता था। एक बार वो कहता है, वो जंगल में चला जाता है और वो जंगल में जाने के बाद एक खोपड़ी वहां उसको दिखती है, सर टूटा हुआ कटा हुआ सर दिखता है और वो सर उसके साथ बोलने लगता है। तो वो बहुत अचंभित होता है कि कटा हुआ सर कैसे मेरे साथ, खोपड़ी कैसे बात कर रही है। तो वो खोपड़ी के साथ बात करता है और खोपड़ी सिर्फ इतना ही कहती है कि मैं यहां मेरे बोलने के कारण पहुंची हूं। तो वो जो इंसान होता है वो अपने राजा के पास आता है और राजा को कहता है, राजा अपने जंगल में एक खोपड़ी है, वो बोलती है। राजा बोलता है, देख तू झूठ तो नहीं बोल रहा है। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप चलो मेरे साथ। और फिर वो इंसान राजा को लेके वो उधर जंगल में आता है और खोपड़ी के सामने जाके बात करने लगता है। तो खोपड़ी चुप होती है। राजा 2-3 बार उसको बोलता है, तू झूठ क्यों बोला, तू झूठ क्यों बोला। बोला, मेरे साथ तो खोपड़ी ने बात की लेकिन आपके सामने नहीं बोल रही है। राजा बोलता है, ये झूठ बोलता है, इसका भी सर काट के इसी खोपड़ी के पास फेंक दो। फिर उसके जो सैनिक होते हैं, उसका राजा का आदेश होता है, तो इंसान का सर काटते हैं और उस खोपड़ी के पास रख के वो सब चले जाते हैं। फिर वो खोपड़ी दूसरी खोपड़ी की तरफ देखती है, जिस इंसान का सर काटा होता है वो जो खोपड़ी की तरफ देखता तो खोपड़ी बोलने लगती है, मैंने आपको कहा था, मैं सिर्फ बोलने के कारण यहां पहुंची हूं। कहानी का मतलब आप ठीक से समझिए। इतने सारे विवाद आज दुनिया में जो हो रहे हैं सिर्फ बोलने के कारण हो रहे हैं। जो मौन है उनकी समस्याएं कम नहीं, ऐसा नहीं है। जो मन के मन अंदर बोल रहे हैं, शांति वही होती है जो अंदर और बाहर हो। शांति वो नहीं है कि खाली चुप रहो, शांति वो है मन को शांत करो। और यही श्रद्धा के माध्यम से हो जाएगा। श्रद्धा सबूरी का बहुत बड़ा नारा है। साईं बाबा ने अपने जीवन में 2 ही चीजें बोली है, श्रद्धा और सबूरी। सबका मालिक एक है, बंदे तेरा भगवान कला भला करे। ये कला है जीवन जीने की। अध्यात्म के माध्यम से आस्था चैनल से जुड़ने के बाद जब मुझे पता चला बाबा ने जो मुझे जो संदेश दिए हैं आप लोगों को देने के लिए, और मैं ध्यान में जब रहता हूं तो मुझे जीवन का खुशी, बहुत बड़ी खुशी मुझे मिली। मुझे मेडिटेशन के माध्यम से साई क्रिया और साई ध्यान ने मेरे जीवन को बदल दिया। साई क्रिया ही अपने जीवन की क्रिया है जो मैं आने वाले इतवार को, रविवार को सबको बताने वाला हूं। साई क्रिया करने से अपने जीवन में बदलाव आएगा भाई और बहनों। एक एक विचार, कठोर वचन बुरा है क्योंकि तन मन को जला देता है, और मृदुल वचन अमृत वर्षा है, अमृत वर्षा के समान है जो जीवन को खुश कर देता है। यही तो जीवन है। आप कितने परेशान हो, आप बोलते क्या है दिन भर, वो सोचो, लिखो, एक पेपर और पेन ले लो और उसमें लिखो जो विचार आपके मन में दिन भर आते हैं। वो जब आप लिखने लगोगे ना तो आपको पता चलेगा आप कितने बुरे विचार आपके मन में आते हैं। इसलिए कबीर महाराज ने एक दोहा बताया है, बुरा देखने चला बुरा दिखा ना कोई, झांका खुद के अंदर मुझसे बुरा ना कोई। मैं बुरा देखने चला था समाज में, मुझे कोई बुरा नहीं मिला। जब खुद के मन में झांका तो मुझसे बुरा कोई नहीं मिला। मराठी में कहावत है, जो मन चिंती वो वैरी भी ना चिंती। जो अपना मन में आता है विचार, वो अपना दुश्मन भी अपने बारे में नहीं सोचता है। कभी कभी ये विचार क्यों आते हैं? क्योंकि हम वही उसी तरह से सोचते हैं। और सोच कहां से आती है? तो जो हम पढ़ते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, उससे सोच आती है। बाबा ने अपने को क्या दिया? सादगी दी, लोगों की सेवा करने को कहा, अन्नदान ही श्रेष्ठ दान बोला। जीवन में दूसरों का भला कर, तेरा भला हो जाएगा, यह संदेश दिया। क्या क्या संदेश उनके जीवन में है, एक एक चीज को जानोगे और शिरडी में जब आओगे तो आप जरूर ये बात को समझ लीजिएगा कि मन को शुद्ध करके आइए, नहीं तो कुछ फायदा नहीं। भगवान के सामने जाने का मतलब है बोझ बन के मत जाइए वहां।
सब कुछ उसी ने दिया है, तो उसकी चिंता किस बात की। एक बार एक छोटी सी दूसरी कहानी से मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं जो आप सबके लिए महत्वपूर्ण है, हम सबके लिए जरूरी है वो संदेश, हम उसको जरूर सुनना भाई और बहनों। एक बार एक राजा अपने रथ में बैठ के अपने गांव से सवारी कर रहा था, तो उसको दिखा एक बूढ़ा, बहुत बूढ़ा आदमी एक बहुत बड़ा बोझ सर पे लेके खड़ा है। और जब वो सर पे लेके वो खड़ा था तो राजा को दया आई, मेरे राज्य का एक बूढ़ा इंसान अरे इतना बड़ा बोझ लेके खड़ा है, उसको मैं मेरे रथ में बिठाओ। तो राजा उसको प्रणाम करता है, राजा बहुत आदर्शशाली राजा होता है, वो उसको प्रणाम करता है और बोलता है चल मेरे रथ पे बैठ जा। वो बूढ़ा खुश हो जाता है कि राजा ने खुद बुलाया और रथ पे बैठने को बोला है, तो वो रथ में आके बैठ जाता है। लेकिन वो बूढ़ा अपने सर का जो बोझ होता है वैसे ही पकड़ के खड़ा होता है। तो राजा बोलता है कि तू थोड़ा पागल है, अरे तू मेरे रथ में आया, अभी सर पे क्यों लेके खड़ा है, रख दे बोझ ये रथ पे। वो बूढ़ा बोलता है महाराज आप कृपालु है, महाराज आप दयालु है, आपने मुझे जैसे बूढ़े इंसान को अपने रथ में बिठाया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात की है। आप मेरा बोझ क्यों मैं रथ पे रखूं, एक तो मेरा बोझ है और मेरे बोझ का बोझ आपके रथ पे, और आपको घोड़े को क्यों मैं तकलीफ दूं। राजा उसकी तरफ देख के हंसता है, बोलता है पागल, अगर तू खड़ा है तो तेरा बोझ भी मेरे रथ पे आ गया, तू चाहे सर पे रखेगा या चाहे नीचे रखेगा, बोझ तो बोझ ही है। तो बूढ़ा जोर जोर से हंसने लगता है। एक सूफी फकीर होता है, वो बोलता है राजा तू क्या कर रहा है, तू क्या समझता है कि तू पूरे धरती को या पूरे राज्य को चला रहा है, तू तो बोझ लेके चल रहा है, तू तो बोझ लेके घूम रहा है। फिर वो सूफी संत समझता है कि राजा को मैं समझाना चाहता हूं लेकिन कहानी के माध्यम से, और फिर राजा समझता है कि ये कोई बूढ़ा नहीं है, बहुत बड़ा संत है, और उसने भी कह दिया कि मैं भी तो सोचता हूं कि मैं मेरे राज्य को चला रहा हूं, वैसे हम भी सोचते हैं कि मैं मेरे परिवार को चला रहा हूं, गांव को चला रहा हूं, राज्य को चला रहा हूं, देश को चला रहा हूं। अरे तू इतना बोझ लेके क्यों जीता है, अगर देने वाला वो है तो वो संभाल लेगा, तू सिर्फ चलने का कोशिश कर, अच्छे राह पर चल, सही राह पर चल, तुझे कोई नहीं रोकेगा। तू क्यों बोझ लेके जी रहा है, क्यों हम समस्या के साथ जुड़े हैं, क्यों हम हर दिन परेशानियों के साथ जुड़े हैं। बोझ मत लो जिंदगी में, सब होता जाएगा, तू है तो भी होगा, तू नहीं तो भी होगा, तू करेगा तो भी होगा। इसका मतलब आलसी मत बनो, अपने कर्तव्यों का पालन जरूर करो लेकिन बोझ लेके मत करो। भगवत गीता में बहुत बड़ा वचन है, भगवत गीता में कहा है, बहुत बड़ा वचन है और ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है, क्योंकि कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, और यही योग में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युत्स्वा मामका पांडव क्षैव किम कुर्वत संजया। हमारे जीवन का जो धर्म क्षेत्र है, यही तो धर्म क्षेत्र है कि वो बूढ़े इंसान ने जिस तरह से कहा कि राजा तू भी तो बोझ लेके जी रहा है, उसी प्रकार हमें जीना है, लेकिन कोई घर परिवार को चलाने का बोझ लेके नहीं, खुशी खुशी जीना है। किसी व्यवहार को अगर आप करोगे तो उसको बोझ लेके मत करो, खुशी खुशी करो। किसी समस्या सामने आई तो उसको बोझ ले मत समझो, वो जीवन का एक भाग है, एक परिवर्तन का भाग है। सुख के बाद दुख आता है, दिन के बाद रात आती है, उसी प्रकार जीवन में हर बदलाव आएंगे। हर ऋतु की तरह वर्षा ऋतु आने के बाद हर ऋतु जैसे बदलते हैं, उसी प्रकार जीवन में भी बदलाव आने वाले हैं। बोझ मत बनो, और बोझ लेके चलोगे कहीं पहुंच नहीं जाओगे, थक जाओगे पूरी तरह से। आप थको मत। अपने जीवन में एक क्रांति अगर करनी है आपको, तो आपको सूझबूझ के साथ चलना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं आप सबको विश्वास के साथ, गिरते हुए पत्ते सबसे बड़ा उदाहरण है कि बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देंगे। मतलब क्या होता है इसका अर्थ? आपको वो छोटी सी कहानी तो पता होगी कि जब एक विचार लेके आप जीते हो। मैं ये कहानी इसलिए, खरगोश की कहानी है वो, जब खरगोश भागता है और उसके ऊपर एक पत्ता गिरता है, उसको लगता है पूरा आकाश गिर गया, भागता है भागता है भागता है भागता है भागता है और एक जगह पे जाके मर जाता है।
गिरा तो पत्ता रहता है, उसको लगता है आकाश गिर गया। अपनी भी समस्या छोटी होते अवेला का सब कुछ बर्बाद हो गया। अरे क्या बर्बाद हुआ है? जब घनी रात होती है ना 2 बजे, याद रखना 3 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। जब घनी रात होती है 2 बजे तो 3 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। घनी रात के बाद सूरज उगना शुरू होता है। कुछ समय लगता है, समस्या आएगी, जरूर आएगी, लेकिन डरो मत और बोझ बन के मत जियो। आज संदेश है बाबा का, श्रद्धा रखो। बाबा साईं बाबा, शिरडी के साईं बाबा के ऊपर श्रद्धा रखो। उनका संदेश है सबका मालिक एक, श्रद्धा और सबूरी। यही साईं वाणी का संदेश है, जीवन और सबूरी। कोई भी समस्या हो आप अपने व्हाट्सएप नंबर पे डाल दीजिएगा, उसका सही आंसर आपको मिल जाएगा। मैं दावा करता हूं आप सबको, जितना अनुभूति और जितना ज्ञान बाबा ने मुझे दिया है, मैंने मेडिटेशन के माध्यम से जो मुझे एनलाइटमेंट का जो अनुभव मेरे जीवन में आया, उसी से मैं आज कुछ प्रयास करने जा रहा हूं। और बहुत सारे मेरे भाई बहन पूरे विश्व से मेरे को संपर्क करते हैं और कहते हैं सुनील जी हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम जब आपको सुनते हैं तो एक शक्ति मिलती है। किसने दी है शक्ति? मैं तो मामूली इंसान हूं। बाबा ने जो मुझे आशीर्वाद दिया वो सबके सामने बताते हुए मुझे बड़ी खुशी है। लेकिन एक एक विषय को आप समझो, आप उस विषय को कभी दबाव में मत करो, बोझ बन के कुछ मत करना आज के बाद। और जो भी समस्या है साईं बाबा के ऊपर छोड़ दो, बाबा उसको संभाल लेंगे। वो बोझ, बूढ़ा आदमी के ऊपर जो बोझ था और राजा उसको हंस रहा था, जब बूढ़े आदमी ने राजा को बता दिया तू भी तो बोझ लेके घूम रहा है, मैं तो तेरे रथ पे बैठा हूं, तो मेरा तो बोझ छोड़ा है भाई, तेरे तो पूरे विश्व का बोझ लेके चल रहा है, क्यों कौन है तू? वैसे हम कौन है? एक मामूली इंसान है, कुछ दिन की जिंदगी है, यहां है इस प्लेनेट पे, रहेंगे खुशी से, आनंद से देंगे, एक दूसरे को प्यार देंगे और चल जाएंगे। क्यों खराब करते हो जिंदगी अपना? अगर दूसरों के लिए जियोगे तो जिंदगी भर जियोगे, और खुद के लिए जियोगे तो खत्म हो जाओगे। अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपने जीवन से हो सके तो दूसरों को खुशी देना, लेकिन बोझ बनकर नहीं। साईं वाणी का आज एक ही संदेश है आपको कि किसी भी चीज का बोझ मत लेना। चाहे विद्यार्थी हो तो परीक्षा का मत लेना, एग्जाम का मत लेना, चाहे व्यापारी हो तो व्यापार का मत लेना। इसका मतलब कोई चीज को सीरियसली नहीं करना, ऐसा नहीं। इसका मतलब वो बोझ बन के नहीं करना, खुशी से करना, शांति से करना, समाधान से करना। और भगवान ने अगर दिया है खुशी तो भगवान ही दुख देगा, तो भगवान ही खुशी देगा। अगर वो भी भगवान ने खुशी दी है तो दुख भी भगवान ने दिया होगा, तो बुरा क्यों मानने का? इसीलिए मैं आखिरी में एक ही बात कहना चाहता हूं। कबीर महाराज कहते हैं जीवन में, ये जो कबीर जी का कहना है मैं बार बार इसलिए कहना चाहता हूं, वो सबसे कबीर जी महान संदेश देते हैं। कौन सा संदेश है? उन्होंने एक संदेश दिया है, कठोर वचन बुरा है क्योंकि तन मन को जला देता है, और मृदुल वचन अमृत वर्षा के समान है। कठोर मतलब कड़क, समस्या देने वाला कोई काम का नहीं है। आखिरी में मैं इतना ही कहना चाहता हूं भाई और बहनों, एक चीज आप याद रखना, अपने जीवन में कोई भी चीज बोझ बन के मत करना। जो भी करना है खुशी से करना, जहां तक है वहां तक पहुंच जाओगे। आज का संदेश इतना ही है कि बोझ बनकर मत करना, खुश और शांति से जीवन जीना। प्रणाम।